Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम सीटी स्कैन में पढ़ेंगे इमेज रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। इमेज रिकंस्ट्रक्शन मतलब हमारी जो इमेज है वो कैसे रिकंस्ट्रक्ट होती है यानी कि बनती है। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा कंप्यूटर से, यानी कि कंप्यूटर हमारा सिग्नल लेता है एनालॉग फॉर्म में और उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी डिजिट फॉर्म में और बाई एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि जो हमारे सिग्नल रिसीव हुए हैं वो हमारे एनालॉग फॉर्म में होते हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है हमारा कंप्यूटर। देन जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो स्टोर होते हैं और इमेज रिकंस्ट्रक्शन होती है स्कैन के बाद, आफ्टर द स्कैन इज़ ओवर। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो आगे है कि जो हर एक पिक्चर होती है, यानी कि जो हमारी इमेज होती है कोई भी नॉर्मल पिक्चर, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में शो होती है, डिस्प्लेड होती है हर एक स्क्रीन पे। तो उसमें हर एक मैट्रिक्स में एक स्क्वायर होता है जो हमारा रिजेंबल करता है, या उसको कहते हैं हम पिक्सल को दर्शाता है, यानी कि हर एक जो पॉकेट स्क्वायर है, छोटा सा स्क्वायर है जिससे हमारा पूरी एक मैट्रिक्स फॉर्म में एक पिक्चर डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे, तो उस हर एक स्क्वायर को पिक्सल कहते हैं। तो कितनी अमाउंट ऑफ नंबर की, जैसे कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी डिटेक्टर पर रिसीव हुई, उसको हम कहते हैं हाउसफुल्ड यूनिट, यानी कि कितनी हमारी एनर्जी डिटेक्टर पर रिसीव हुई और जिससे हमारी इमेज फॉर्म हुई, उसको कहते हैं हम हाउसफुल्ड यूनिट, कितनी एनर्जी बेसिकली। और जो हमारा एक स्क्वायर एलिमेंट है मैट्रिक्स पे, उसको हम कहते हैं पिक्सल। इसके बाद बात करें तो जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन है उसमें दो हमने वर्ड जानने हैं, जैसे कि हमने पिक्सल पढ़ा अभी। पिक्सल हमारा 2D प्रोजेक्शन के लिए होता है, और जो हमारा वोक्सल होता है वो 3D प्रोजेक्शन के लिए होता है, या 3D टिश्यू एलिमेंट के लिए होता है। एज़ वी नो दैट, जैसे हम सीटी स्कैन करते हैं ह्यूमन बॉडी हमारी 3D स्ट्रक्चर है, जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी टाइनी ब्लॉक्स में इकट्ठा होती है कंप्यूटर में। तो जो ब्लॉक्स है वो एक वॉल्यूम ऑफ टिश्यू कहलाता है, यानी कि एक वॉल्यूम की फॉर्म में होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 3D ऑब्जेक्ट है, 3D होती है। तो जो वॉल्यूम ऑफ टिश्यू है, एक वॉल्यूमेट्रिक जो बनता है रिकंस्ट्रक्शन के बाद, उसको हम कहते हैं वोक्सल, यानी कि एक 3D एलिमेंट है, उसको उसकी और अगर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हमें रिप्रेजेंट करनी है एक स्क्रीन पे, तो 3D वे में वो वोक्सल कहलाती है, एक क्यूब की फॉर्म में कह सकते हैं। तो उसका हमारा विड्थ, हाइट और डेप्थ भी होती है। डेप्थ बेसिकली डिसाइड करती है हमारी स्लाइस थिकनेस की, और बाकी उनके जो शेड्स ऑफ ग्रे हैं उनको भी डिफाइन करती है। तो डेप्थ का हमारा इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि कितनी जो हमारी ये वोक्सल का साइज है, या एक वोक्सल है उसमें डेप्थ जितनी है उतनी उसकी स्लाइस थिकनेस होती है, कितनी उसकी एक स्लाइस की मोटाई और कितनी पतली है वो दर्शाती है। और पिक्सल जो हमारा वो 2D प्रोजेक्शन होता है, जिसमें हमें ओनली हाइट और विड्थ दिखाई जाती है। तो जो पिक्सल है, पिक्सल को हमने 2D प्रोजेक्शन किया है वोक्सल को। बेसिकली जो हमारा वोक्सल हमने जो गैदर किया है उसको हम 2D फॉर्म में स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें हाइट एंड विड्थ शो होती है बस। और जो हमारी स्लाइस थिकनेस जो साइड में हमारी स्क्रीन पे नज़र आती है लिखी हुई कि स्लाइस थिकनेस 2 mm है या 3 mm है, तो वो हमारी डेप्थ को रिजेंबल करती है। तो जो हमने 3D जो स्ट्रक्चर लिया था, इंफॉर्मेशन गैदर की थी, उसको हमने 2D फॉर्म में प्रोजेक्ट किया स्क्रीन पे। हाइट एंड विड्थ उसकी आएगी, और जो हमारी स्लाइस थिकनेस उस पर एनोटेशन में लिखा आएगा स्क्रीन पे कि स्लाइस थिकनेस कितनी है, वो हमारी रिजेंबल करती है कि कितनी डेप्थ में या कितनी मोटाई हमने इस स्लाइस की ली है। तो ये हमारा वोक्सल और पिक्सल का। और हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट है जैसे कि ह्यूमन बॉडी, उसको हमने 2D फॉर्म में प्रोजेक्ट किया है। तो आई होप यू क्लियर आउट कि स्लाइस थिकनेस क्यों शो होती है हमारी स्क्रीन पे। इसके बाद इस इमेज से आप समझ सकते हैं, जैसे हम राइट साइड देख सकते हैं कि हर एक जो हमारी सीटी इमेज है वो
पिक्चर एलिमेंट से भरी होती है। पिक्चर एलिमेंट यानी कि पिक्सल, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म है और इसमें स्लाइड्स विड्थ भी देख सकते हैं, जो एक वॉल्यूमेट्रिक, बेसिकली हमने जो 3D ऑब्जेक्ट लिया है उसको वॉल्यूमेट्रिक ऑफ टिश्यू होता है, उसको हम वॉक्सल कहते हैं। तो ये 2D की फॉर्म में है, बट इसकी जो स्लाइस विड्थ और ये है जो डेप्थ है वो हमारी स्लाइस थिकनेस कहलाती है। तो आई होप यू क्लियर आउट कि इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हर एक इमेज में पिक्चर एलिमेंट होता है जिससे हमारा एक मैट्रिक्स बनता है, 2D इमेज को फॉर्म किया जाता है। अब सीटी नंबर और हाउसफुल यूनिट की बात करें तो जो डिजिटली हर एक वैल्यू एस्क्राइब्ड की जाती है, डिस्क्राइब्ड की जाती है कि पिक्सल की, तो वो हमारी कहलाती है हाउसफुल यूनिट। कि जो भी एक वैल्यू है हर एक पिक्सल की, वो दर्शाती है कि उसकी जो हाउसफुल यूनिट है वो क्या है। उसको HU से रिजेंबल करते हैं। जैसे कि कोई भी स्केल लेते हैं, उसमें जो वाटर है उसकी वैल्यू 0 रखी जाती है, यानी कि 0 उसकी हाउसफुल यूनिट है। और एयर की हमारी -1000 यूनिट होती है और बोन की हमारी +1000 होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो भी HU वैल्यू होगी वो हमारी -1000 से +1000 तक जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो HU वैल्यू रिफ्लेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कि उसमें कितनी डेंसिटी है, और फिजिकल कंपोजिशन की क्या उसमें कंपोजिशन है वॉक्सल ऑफ टिश्यू में, या पिक्सल जो हमने रिप्रेजेंट किया है तो उसकी फिजिकली कंपोजिशन को और कितना वो रिफ्लेक्ट किया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो ये सब दर्शाता है। रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली जब हमारा लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है। अब इसमें लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट मतलब कि कितना रोकने की क्षमता है, तो ये दर्शाता है यूजुअली इसको वाटर एंड बेसिकली वाटर और टिश्यू की से सब्ट्रैक्ट करके दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीटी नंबर जो हमारा डिसाइड होता है वो एक किसी भी वैल्यू की म्यू टिश्यू यानी कि उसकी टिश्यू की वैल्यू माइनस वाटर की और अपॉन में वाटर की वैल्यू होती है, और के हमारा रिप्रेजेंट करता है लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट को। अब इसमें एल्गोरिथम है, 3 इसमें एल्गोरिथम होते हैं किसी भी इमेज को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, एक मेथड होता है, मैथमेटिकल मेथड होता है किसी भी एक कैलकुलेट करना किसी भी इमेज में, तो उसको वेरियस मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि बैक प्रोजेक्शन मेथड, इटरेटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड। अब बैक प्रोजेक्शन मेथड की बात करें तो सिंपलेस्ट मेथड है हमारा बैक प्रोजेक्शन मेथड, और इसको लीनियर और समेशन मेथड भी कह सकते हैं, जिसमें हम प्रोफाइल की ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करते हैं और उसको कंबाइन करते हैं। बट इसमें क्या डिसएडवांटेज है कि इसमें शार्प इमेज हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम प्रोफाइल है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो गैदर करते हैं और देन जस्ट उसको कंबाइन करते हैं, तो इसमें शार्प इमेज नहीं आ पाती। नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। इसमें बेसिकली कॉमनली नोन एज बिकॉज ऑफ देयर स्पीड, यानी कि ये जो मेथड है वो हाल फिलहाल में या जो रिसेंट जो हमारी मशीनें चल रही हैं उसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड भी काफ़ी बेहतर होती है। ये एक फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन मेथड है जिसमें कोई भी स्टेयर्ड आर्टिफैक्ट नहीं आता, यानी कि हमारी जो इमेज है वो शार्प होगी। डाटा इज़ रिकंस्ट्रक्टेड, यानी कि डाटा को एक रिकंस्ट्रक्ट वे में किया जाता है बाय यूजिंग ए फूरियर ट्रांसफॉर्म। एक फूरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से एक कह सकते हैं एल्गोरिथम, इसका मैथमेटिकल एल्गोरिथम है, उसकी मदद से हम इसको डाटा को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये था हमारा इमेज रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।